मैं वह डोनाल्ड डक यहां कालीन बन गया हूं। उसकी नाक माचिस की तीली गिरा सकती है और उसके दांत पानी के कटोरे को तोड़ सकते हैं। सोते समय भी उसे कंबल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यहां तक कि जब उसके स्तनों से निकलने वाली लकड़ी उसके नितंबों को जला देती है, तब भी वह केवल दर्द सह सकता है और हिलडुल नहीं सकता। भालू के इतने दुखी होने का मुख्य कारण यह है कि जब तक वह बाहर जाता है, रात के आदमी उसे उछाल कर गिरा देंगे। पता चला कि आज पतले पतले भालुओं का एक दल आया है, जबकि अन्य भालू गुफा में छिपे हुए हैं। भालू जो पहाड़ को खाने आया था, को उसके साथियों ने बेरहमी से छोड़ दिया। वह कुछ देर के लिए बिल्ली के जंगल में छिपना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लोगों की संख्या ने इसे बहुत अधिक कर दिया। तूफान से बचने के लिए उसके पास इस छोटे से घर में भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी सांस भी संभाल पाता, कमरे में मौजूद हर चीज ने उसे निराशा में डाल दिया। अपने दिल में भयंकर बंदूकों और लड़ने की शक्ति को देखकर वह पहले से ही खुद को हारा हुआ देख सकता था। हालांकि जैसे ही वह भागने वाला था, उसने डोनाल्ड डक को एक भयंकर बंदूक के साथ उसकी ओर आते देखा। जोंगदा ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, हॉल में छिप गया, जहां वह जलती हुई हड्डियों और डूबी हुई लकड़ियों से घिरा हुआ था। लौट रहे शिकारियों द्वारा हमला किए जाने से बचने के लिए उसने तुरंत अपनी भयंकर बंदूक हटा दी और फिर कमरे में कुछ लकड़ी का कोयला ले जाने के लिए जादूगर तांग युन की ओर बढ़ गया। अचानक वह दैवीय गति के साथ आगे बढ़ा, जिससे गोल देवता ने आपदा को तुरंत अपने बगल वाले बॉक्स में डाल दिया और फिर डोनाल्ड डक के पैरों पर लेटने के लिए उड़ गया, जिससे दूसरे पक्ष को अपने पैरों की सारी कड़वाहट अपनी त्वचा पर मलने दी। हालांकि दबाव ने उसकी आंखों को फूटने पर मजबूर नहीं किया, फिर भी उसके अनजाने लक्ष्य और कार्यों ने जुंगदा को चौंका दिया। इतना अधिक कि चाहे उसके चेहरे पर हमला किया जा रहा हो या नाक से नेतृत्व किया जा रहा हो, उसने एक बार भी लेटने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जब तक वह एक अच्छा गलीचा था, शिकारियों के समूह द्वारा उसे गोलियों से नहीं छलनी किया जा सकता था। हालांकि जैसे ही वह पानी और बिजली का उपयोग करता होने का दर्द सह रहा था, शरारती आग जांच फर्श से उसके पैर पर कूद गई और बार बार उसके बालों को झुलसा देती थी। भले ही वह असहनीय दर्द में था, फिर भी उसने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की और अपनी उनींदा अवस्था से खुद को विचलित करने के लिए संगीत बजाने के लिए केवल रेडियो चालू कर सका। खैर, शुगर डक भी उसी समय आश्चर्यचकित था और इस प्रकार उसे अपने बट के जलने का दर्द सहना पड़ा। हालांकि बत्तख का आग बुझाने का तरीका थोड़ा अपमानजनक था। वह बीच बीच में भालू के बट पर थप्पड़ मारती थी। इसीलिए इस सड़ी हुई अग्नि जांच से निपटने के लिए जब भी भालू ने प्रतिक्रिया की, शुगर डक ने उसे पूरी तरह से आश्चर्यचकित करते हुए वॉशिंग मशीन में डाल दिया। हालांकि खाली टब को धोने के बाद वह वास्तव में साफ हो गया, लेकिन उसका फर भी पूरी तरह से उखड़ गया था। कालीन के फर को सीधा करने के लिए शुगर डक ने पहले इसे सीधा करने की कोशिश की, लेकिन यह देखकर कि यह बहुत प्रभावी नहीं था, उसने एक 9 फुट लंबी बिल्ली ढूंढी और अंत में एक लॉन घास काटने वाली मशीन निकाली। कुछ ही झटकों में कालीन साफ हो गया। औसत लंबाई को साफ करने के बाद वह भालू के नितंबों को नाव के पीछे ले गया और 3 महीने तक उन पर सोता रहा। आखिरकार विषाक्तता समाप्त हो गई और भालू कचरा साफ करने के लिए बाहर चले गए। शुगर डक ने भी सामान पैक किया और शहर लौट आया। जब बिग बियर डॉग ने खिड़की से बाहर दुनिया को देखा, तो उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह अभी भी जीवित है। दूसरे डिब्बे से दरवाजे पर दस्तक हुई। यह भालू के नितंब निकले जो उसने पहले डाले थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह भी एक लड़की है। बिग बियर डॉग को नहीं पता था कि उसे ऐसे घाव लगे हैं जो उसे नहीं झेलने चाहिए थे। यह आदमी वास्तव में 6 साल पुराना है। रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो तुम्हारा